नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में श्री राम के पुरुषोत्तम स्वरूप का वर्णन किया है। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री राम जी को दशरथ नंदन राम मानकर उन्हें मानव शरीरधारी पुरुषोत्तम स्वरूप मानव आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है। जबकि गोस्वामी जी महाराज ने श्री राम जी के ईश्वरीय स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए श्री रामचरितमानस में श्री राम के दैवी स्वरूप का, ईश्वरीय स्वरूप का वर्णन किया है। श्री राम जी के बारे में अनेकों भ्रांतियां विद्यमान हैं। कोई श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप मानता है, कोई परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप मानता है। महाराज जनक जो विदेह के नाम से जाने जाते हैं, अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर में प्रभु श्री राम के आगमन को वो ईश्वरीय विधान मानते हुए प्रभु श्री राम के ब्रह्म स्वरूप को वे पहचान लेते हैं, जबकि वह स्वयं विदेह है। देह धारण करने पर भी देह के प्रति किसी प्रकार का मोह न होना, देह से इतर आत्मा का अलग अस्तित्व होना, यह विदेह है। योगी महाज्ञानी तपस्वी महाराज जनक श्री राम जी के गुणों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, जोरी पंकरुहु पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। करहि जोग जोगी जहि लागी, कोहु मोहु ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलखु अविनाशी, चिदानंदो निर्गुण गुण राशि। मन समेत जेहि जान न बानी, तरकी न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कही कहई, जो तिहु काल एक रस रहई। महाराज जनक विदेह हैं,
विदेह से अभिप्राय देह से रहित होने से है। शरीर होने पर भी उस काया से रहित व्यक्ति सदैव देह जनित विकारों से अवमुक्त हो जाता है। पंच महाभूतों से रचित शरीर समस्त विकारों की जननी है, किंतु यह कर्म का भी माध्यम है। संसार के सारे अच्छे बुरे कर्म शरीर से ही संपादित होते हैं। जब तप, योग, भोग, भक्ति, भजन सभी के लिए शरीर रूपी माध्यम की आवश्यकता होती है, किंतु पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु से निर्मित स्थूल शरीर होते हुए भी देह जनित विकारों से रहित होकर मन, बुद्धि और चित्त से निर्मित स्थूल शरीर एवं चेतना से निर्मित कारण शरीर को कर्म का माध्यम बनाया जाता है। ऐसे योगी, वीतरागी, इंद्रिय निग्रही महाराज जनक प्रभु श्री राम के परम स्वरूप से परिचित है। वह अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसी वाणी में प्रभु श्री राम की प्रशंसा करते हैं मानो महाराज जनक की उत्पत्ति प्रेम से ही हुई हो। महाराज जनक जी प्रभु श्री राम से कहते हैं, हे राम, मैं आपकी किन शब्दों में प्रशंसा करूं? आप मुनियों एवं भगवान शिव के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। योगी लोग जिनको पाने के लिए अपने देह जनित विकारों यथा क्रोध, मोह, ममता, ईर्ष्या, अहंकार इत्यादि को त्याग कर योग साधना में लीन रहते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म, अव्यक्त, जिसे व्यक्त न किया जा सके, अविनाशी, जिसका नाश न हो, चिदानंद, निर्गुण एवं समस्त गुणों से युक्त है, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती तथा जिनका सब अनुमान ही करते हैं, जो सत, चित एवं आनंद तीनों कालों में सर्वदा एवं सर्वथा निर्विकार रहते हैं। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। भगवान श्री राम परम पवित्र प्रकृतिजन्य तीनों गुणों सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण से परे सच्चिदानंद सूर्य कूल के ध्वज स्वरूप मानवों के सदृश आचरण करके मनुष्यों के लिए आदर्श प्रस्तुत करके मानव कर्म एवं मानव धर्म का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिनका अनुसरण मात्र मनुष्य को संसार रूपी भवसागर से सहजता पूर्वक पार करने हेतु सेतु के समान होता है। गोस्वामी जी महाराज ने श्री राम के परब्रह्म स्वरूप का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत यलथ अनादि अनूपा
राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेति निरूप ही वेदा। श्री राम जी साक्षात परमार्थ स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर है। वह अभिगत अर्थात जिन्हें जाना न जा सके, अलग हैं जिन्हें स्थूल नेत्रों से देखा ना जा सके, एवं अनादि हैं जिनका कोई ना तो आरंभ है और ना ही अंत है, अनुपम हैं जिनकी किसी से उपमा नहीं दी जा सकती। वह मानव शरीर धारण करके भी मनुष्य में पाए जाने वाले अनेक विकारों से रहित है तथा भेद शून्य अर्थात अविभाज्य है। वेद उन्हें नेति नेति अर्थात जिसका अंत नहीं है ऐसा कहकर निरूपित करते हैं। श्री राम मानव शरीर धारण कर पृथ्वी लोक में अवतरित साक्षात परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप हैं। अखिल ब्रह्मांड के अधिपति विभिन्न स्वरूपों में पृथ्वी पर अवतरित होकर दुष्टों का विनाश करके, अधर्म का नाश करके, धर्म की स्थापना करके पृथ्वी लोक को अपने भक्तों के रहने योग्य बनाते हैं। भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। भक्त वत्सल परम कृपालु प्रभु श्री राम पृथ्वी, ब्राह्मण, गाय, देवताओं एवं अपने भक्तों के कल्याण और उनकी रक्षा के लिए मानव शरीर धारण कर अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं, जिन लीलाओं के श्रवण मात्र से संसार के समस्त कष्टों एवं बाधाओं का समन हो जाता है। ऐसे प्रभु श्री राम द्वारा प्रस्तुत किए गए आदर्श प्राणी मात्र के लिए अनुकरणीय है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मानवीय स्वरूप में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए आदर्श हम सबके लिए अनुकरणीय हैं और हमें अपने सामाजिक जीवन में प्रभु श्री राम के आदर्शों को आत्मसात करने का यत्न करना चाहिए।